इष्टि भगवान की, विश्व वंदनी भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, राजसंत श्रवण मुनि श्री 108 विहर सागर जी महाराज की। महानुभाव, हम उन भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में बैठे हैं जिन्होंने अहिंसा का उपदेश दिया। जहाँ पर उस समय भगवान महावीर स्वामी का जन्म नहीं हुआ था, उस समय हिंसा बहुत बढ़ गई थी और हिंसा के इतने बढ़ने के उपरांत जब भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ तो उन्होंने अहिंसा का प्रचार प्रसार किया और अहिंसा का प्रचार किया, खुद भी किया, और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो दूसरों को भी उपदेश दिया कि अहिंसा परमो धर्म। हिंसा में कुछ नहीं रखा, इसलिए क्या कहा, अहिंसा परमो धर्म। और जब समोसरण लगा भगवान महावीर स्वामी का तो उसमें राजा श्रेणिक जी पहुँचे तो उन्होंने उनसे पहला प्रश्न ही किया कि हे भगवान, हम कैसे रहें। क्या कहा, कदम चरे कदम चिट्टे कदम मासे कदम सई कदम बुज्जिज भासेज जदो पावमणा बंदई। कि हे भगवान, हम कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं जिससे पाप का बंध ना हो। क्या कहा, कैसे चलें, थोड़ी आवाज कम कर दो, सीटी मार रहा है। कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे खाएं, कैसे सोएं। बहुत सारे श्रावक बैठे हुए थे, सब लोग मुस्कुराने लगे कि ये कैसा प्रश्न है, ये भी कोई प्रश्न है कि पहला क्वेश्चन किया तो ये क्या किया, कैसे चले, सब लोग देख के चलते हैं, कैसे खाएं, सब लोग खाते हैं, कैसे सोएं, कैसे बैठे, समझ में नहीं आया। पर गौतम स्वामी ने कहा, हे राजा श्रेणिक, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। कहा कैसे चले, तो कहा भैया चलते तो सभी लोग हैं पर ईर्ष्या समति का पालन करके चले। हम लोग भी चलते हैं, आप लोग भी चलते हैं, चलने में क्या है, फर्क है, भेद है। कुछ लोग सामने देख के चलते हैं, बहुत से ऊपर देख के चलते हैं, कोई बातें कर करके चलते हैं, पर दिगंबर संत होते हैं वो नीचे देख कर चलते हैं। क्यों देख के चलते हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए। हाँ चिल्लक जी, इधर ध्यान दो, वो आ जाएगा, अम्मा को लगेगा पानी, अपने आप आ जाएंगे। क्या कहा, किसी जीव की हिंसा ना हो। क्यों कहा, 4 हाथ देखकर चलो। इसमें भी लॉजिक है। हम लोग पढ़ लेते हैं मात्र 4 हाथ देख कर चलना चाहिए,
भगवान महावीर स्वामी ने, गौतम स्वामी ने कोई भी बात कही है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, उद्देश्य है कि चार हाथ देखकर क्यों चलोगे? क्योंकि भैया पंचम काल में सभी लोग 3.5 हाथ के हो जाएंगे। भगवान महावीर स्वामी के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? 7 हाथ की थी, पर पंचम काल में 3.5 हाथ की रह जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा 4 हाथ देख के चलिए। क्यों? क्योंकि 3.5 हाथ का शरीर है हमारा। हमारा नहीं, हर किसी का रहता है अपने अपने हाथ से। चाहे आप हो, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बड़ा हो, उसके हाथ से नापा जाएगा तो 3.5 हाथ का शरीर होता है। और आधा हाथ जो ऊपर निकल जाता है, निकल गया, कौन ही जितना? तो क्या हो गए? 4 हाथ। अगर भूल चूक से हम कहीं गिर भी जाते हैं तो 4 हाथ देखिए ना जमीन, तो 4 हाथ के जीव क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। तो इसलिए कहा है कि 4 हाथ देखकर चलो। ये लॉजिक हो गया। कैसे चले? तो इस प्रकार से चलना है। फिर कहाँ कैसे बैठे? अब बैठने में भी रीजन है। अभी देखो ये भैया आए, बैठ गए। महाराज जी आए, आपने देखा बैठे? कैसे बैठे? या कि नहीं किया? तो बैठने में भी क्या करना है? विवेक लगाना है। क्योंकि किसी ने कहा है ऐसी जगह बैठिए कोई न कहे, ऐसी वाणी बोलिए कोई न कहे। तो बैठना भी एक विवेकी धर्म है। क्योंकि पता नहीं आप बैठे हो, चटाई के नीचे चींटी हो, या कोई कीड़ा चल रहा हो, कोई बात हो। तो इसलिए भगवान महावीर गौतम स्वामी ने कहा है कि विवेक पूर्वक बैठिए। कहीं भी बैठ रहे हो तो पहले जगह देख लो, मार्जन कर लो, भाई कोई चींटी तो नहीं चल रही है। आप तो आके सीधे बैठ गए उसके ऊपर। तो हमने पहले ही कहा अहिंसा परमो धर्म। क्या है? तो हमें हर जगह अहिंसा का पालन करना है। तो इसलिए कहा बैठे भी तो कैसे बैठे? विवेक पूर्वक। और फिर क्या कहा? कैसे सोए? अब सोने में भी क्या दिक्कत है? हर कोई सोता है, आप भी सोते हो, हम भी सोते हैं। अब इसमें विवेक कैसे लगाया जाए? सोते हो कि नहीं सोते हो? पर सोने में भी ऐसा नहीं कि गहरो सो के सो जाओ, जिधर इच्छा ही उधर करवट ले ली, जिधर इच्छा ही उधर करवट ले ली। पर दिगंबर संत क्या करता है? सोने में भी विवेक लगाता है। अगर मुनिराज रात में सो रहे हैं, उन्हें करवट भी लेना है, तो पीछे उठा के जहाँ करवट लेना है उस जगह मार्जन करते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कर दिया? कहीं कीड़ा बैठा हो, कहीं मच्छर बैठा हो, कहीं चींटी चल रही हो रात में, तो तुम्हारे शरीर से उसका क्या हो जाएगा? राम राम सत्तू हो जाएगा उसका। पर यहाँ जो दिगंबर संत होते हैं वो महाव्रती होते हैं और देख के सोते भी हैं, तो विवेक पूर्वक सोते हैं, मार्जन करते हैं। आचार्य श्री की घटना है। आचार्य श्री के पास एक बार सोया मैं, जब क्षुल्लक दीक्षा होने जा रही थी गुजरात में, तो सोया तो वहाँ पर देखा लाइट तो बंद रहती है आचार्य श्री के पास। तो आचार्य श्री रात में उठे और करवट ली, तो उन्होंने सबसे पहले पीछे उठाई, मार्जन किया, फिर सोई। हमने सुबह पूछा आचार्य श्री आपने पीछे से क्या किया था? तो उन्होंने कहा कि सोते समय भी ऐसा नहीं कि गहरो सो जाओ, सोने पर भी विवेक लगाना है, मार्जन करना है, तब की करवट लेना है, कहीं हिंसा ना हो जाए।
हमने कि इतना सोचना पड़ता है कि हाँ, जो दिगंबर संत बनते हैं उनके लिए सारी चीजों को सोचना पड़ता है, सोच समझ के कदम बढ़ाना पड़ता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए हमसे। इसलिए कहा अहिंसा परमो धर्म, हिंसा के बारे में हिंसा ना हो जाए, इसलिए कहा विवेकी धर्म। हाँ, अरे तो इतना ही मुनि महाराज इतना ही सोते हैं अम्मा, थोड़ी आंख झपकाई और फिर जाग गए। और फिर चौथा क्या कहा, कैसे खाएं। अब खाते तो सभी लोग हैं, आप भी खाते हो, मुनिराज भी आहार करते हैं, पर कहा कि खाना भी खाइए तो विवेक पूर्वक खाइए। कहने को तो बहुत सारी सामग्री हैं, पर हमारे अनुकूल क्या है जिसमें हिंसा भी कम हो और हमारे शरीर के अनुकूल रहे। कहा है आहारचर्या कोई हंसी के नहीं है महाराजों को आहार करवाना, क्योंकि मुनिराज दवाई वगैरह नहीं लेते कभी भी। महाराज श्री का तो देसी दवाई का भी त्याग है। अब कैसे सेटिंग किया जाए, तो कहा गया है कितनी ऋतु होती हैं अपने यहाँ पर हैं? ऋतु कितनी होती हैं? 3 ऋतु होती हैं, वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी, यही होती है ना? समझे, 3 ही होती है ना? 3 होती हैं। अब देखो मुनिराज दवाई नहीं लेते हैं, तो कहा है इतनी माताएं रहती हैं, इतने पुरुष वर्ग रहते हैं, तो कहा गया है कि आप जैन हो तो विवेक पूर्वक आहार दीजिए कि सर्दी में क्या शरीर को फायदा करेगा, तो गरम गरम चीजें दो महाराज जी को, और गर्मी के समय में ठंडी वाली चीजें दो, जिससे क्या होगा शरीर को अनुकूलता मिलेगी। और बरसात के समय में बरसात जैसा, तो ऐसे ही प्रकार से भोजन दो, जिससे क्या होगा मुनिराज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वही चीज हमको भी करना है। अब कहने को तो बहुत सारी चीजें, लौकी भी है, आलू भी है, खाना तो दोनों से खा सकते हैं, पर आलू में बताया गया है अगर हम सुई की नोक चुआते हैं आलू में और उसको निकाल लेते हैं और उसके अगर कबूतर बनाए जाएं तो पूरा आकाश मंडल भर जाएगा, इतने जीव होते हैं। इसलिए कहा है निषेध, क्यों? क्योंकि उसमें जीवों की बहुलता बहुत होती है, तो इसलिए कहा है कि हमें विवेक पूर्वक खाना चाहिए। तो ये पहला प्रश्न किया भगवान महावीर स्वामी के सामने। अब सब लोगों की समझ में आ गए, इतने बैठे थे कि अरे इतने छोटे प्रश्न में तो इतना बड़ा चीज मिल गई। तो कहते हैं कि हमें हमेशा कोई भी कार्य करना चाहिए तो विवेक पूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि कहा है विवेक का दूसरा नाम क्या होता है? सम्यक दर्शन। और महाराज जी कहते हैं, महाराज जी ने कई बार बताया कि हम लोग सोचते हैं कि मंदिर में ही धर्म होता है, मंदिर में धर्म होता है, पूजा पाठ कर ली। अरे धर्म की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो घर से होती है, क्योंकि धर्म केवल 1 घंटे का काम नाम नहीं है। हम खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें अपना विवेक लगाएं तो धर्म तुम्हारे साथ हमेशा निरंतर साथ में साथ चलता रहेगा। और जहाँ अपन खो जाते हैं, भटक जाते हैं, वही धर्म से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा धर्म जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा है अहिंसा परमो धर्म, उसको सभी लोग अंगीकार करें तो हमारा जीवन धन्य होगा। बोली भगवान महावीर स्वामी की